दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आए हूँ। वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड की। और दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान ने अब इतना अपना आपको असहाय महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का घमंड टूट गया है। वैसे पाकिस्तानी थे कुछ नहीं, पाकिस्तानी इंडिया का मजाक बनाते थे। वह वैसे ही कहते ना अपना मियाँ मुंह मिट्ठू बनना, तो वह अपना मियाँ अपने मुंह मिट्ठू बनते थे। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तानी गिड़गिड़ाने लगे हैं कि हमें जो है बॉर्डर खोलना चाहिए, हमें भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। उनकी हालत ऐसी क्यों हुई है? उसकी ऐसी हालत इसलिए हुई है कि भारत के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी नेता है और भारत की जो जनता है वो भी चाहती है कि हमें अपना विकास कैसे करना है। तो ये हालत हुई है। दोस्तों अभी मैं वीडियो लगाने जा रहा हूँ कैटलिस्ट रिकॉर्ड की। अभी वीडियो देखिए और उसके वीडियो के बाद बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए कि नहीं। ये बताएं, इस टाइम जो मौजूदा मईशत हमारी चल रही है, इकनॉमी की अगर बात की जाए, डे बाय डे जो है वो हालात हमारे डाउन होते जा रहे हैं। नई गवर्नमेंट जो है वो आई है और नई खुशखबरी ये लेके आई है कि अब जो भारत हमारा पड़ोसी कंट्री है जो डे बाय डे तरक्की कर रहा है, अब उसके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा, ट्रेड जो है वो मजबूत की जाएगी भारत के साथ। किस तरीके से सर लगता है? देखिए जी, जहाँ तक बात ट्रेडिंग की है भारत के साथ, तो भारत हमसे बहुत स्ट्रांग है इकॉनमी के हवाले से। अगर हम उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिहाज से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर इसमें पॉलिटिक्स ना घुसे, तो अपने मफाद ना घुसेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को मेरे ख्याल से, क्योंकि भारत हमारे लिहाज से एक एक्चुअल बात है कि भारत हमसे बहुत ऊपर है इकॉनमी के लिहाज से। तो हमें उनसे ट्रेडिंग खोलनी चाहिए, उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन मुल्क के लिहाज से करने चाहिए, मुल्क को पहले नज़र रखते हुए करने चाहिए, ना कि हम अपने को पॉलिटिकल मुफाद या पर्सनल मुफाद के हवाले से मुझे यहाँ बिजनेस करें। इतने अरसे से हमने जो है वो भारत के साथ ट्रेड नहीं किया। हमारे अगर बाकी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात के ऊपर बात की जाए, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे। हमारे पड़ोसी कंट्री जो है वो भी हमसे मौजूदा हालात के अंदर खुश नहीं है। कितना फ़ायदा होगा इस टाइम अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड की तरफ जाता है? ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या लग रहा है, भारत को होगा या पाकिस्तान को होगा? देखिए जी, बात जहाँ तक है ना फ़ायदे की और ये आपस की लड़ाइयों की, मुल्कों से तो बाद में हमने अपने रिलेशन बनाने हैं। मेरी पुप्पो मेरे बाप से नहीं बोलती, मेरा बाप मेरे चाचा से नहीं बोलता, आपका ताया आपके नाना से नहीं बोलता ना, तो ये तो हमारे मुल्क में चलता रहता है। बाकी लोगों से हमने अपने रिलेशन बाद में बेहतर करने, पहले अपने रिलेशन ख़राब हैं। और दूसरी बात पे मैंने स्टार्ट में बात की कि भारत से रिलेशन हमारे बहुत फ़ायदेमंद है, हमें करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि एक तो वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, दूसरे नंबर पे हमारा हमसाया है, तीसरे नंबर पे पंजाब के साथ लगने का बहुत फ़ायदा, हमारी ट्रेडिंग को बहुत रुझान मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से। पॉइंट और मतलब जिसके ऊपर सोचा जा रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की बड़ी कमी हुई है, कहा यह जा रहा है कि अगर ये ट्रेड पाकिस्तान और भारत के दरमियान होती है तो ये इंडियन करेंसी में भी पॉसिबल है कि की जा सके। आपको लगता है इस पर बहुत से पाकिस्तानी एतराज़ उठा सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक आपका ये पॉइंट है, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। पहलवान हमेशा नीचे वाले बंदे को अपनी मर्जियाँ दे के मनवाता है। इंडिया से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया की मर्जियाँ चलेंगी और हमें वहाँ पे उनकी मर्जियाँ माननी पड़ेंगी। और पाकिस्तानी अवाम को मेरे ख्याल से इसमें कोई इल्तिजा नहीं चाहिए। जब आप ट्रेडिंग खोल दी है तो फिर रेट चाहे डॉलर चले चाहे उनके पैसे चलें, आपको तो मुल्क का मफाद देख रहे हैं ना। जब तक हम अपनी ये रंजिशें नहीं छोड़ेंगे ना कि हम इंडिया, अब मेरे दिल में इंडिया की नफ़रत, इंडिया वाले के दिलों में पाकिस्तान की नफरत, जब तक ये निकलेगी नहीं तब तक मुल्क तो कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। और जब तक मैं इधर एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहा था इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये आखिर क्या वजह है कि हम इन नफरतों से क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे? मुल्क की सतह पे अगर बात की जाए, हम मुल्क का क्यों नहीं सोच रहे, अपने मुल्क के फ़ायदे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मैं आपको बता रहा हूँ ना भाईजान, उसकी फुफ्फो उसके अब्बू को ही बुलाती हो नहीं। उनके घर में लड़ाइयाँ रहती हैं, हमारे हर घर में लड़ाई है। हम मुल्क की तो बाद में सोचेंगे ना। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने एक मुल्की लेवल पे एक अच्छा मुल्क डेवलप करना है, एक अच्छे मुल्क की मीशत को डेवलप करना है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक नहीं निकलेंगे तो फिर यही है जहाँ जो हो रहा है। अभी रिसेंटली एक ख़बर जो है वो सुनने में आ रही है कि ईरान जो कि हमारा नेबर कंट्री है, उसने वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है इंडियंस के लिए। हमें हमेशा बताया गया कि हमारी दोस्ती जो है वो पहाड़ों से बुलंद है, चट्टानों से ज़्यादा मजबूत है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए, सऊदी अरब हमारा इस्लामिक भाई है, उसने भी जो है सर वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया इंडियंस के लिए। जितने भी हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं, आखिर क्या वजह है कि ये लोग वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो ज़ायरीन की सूरत में पाकिस्तान से ईरान की तरफ जाती है, क्या पाकिस्तानियों के लिए भी वीज़ा फ्री नहीं होना चाहिए था? भाईजान असी ना पेंडू हाँ, साढ़े पिंडा ने एक बड़ी चीज़ मशहूर होंगी कि चौधरी जो पिंड का चौधरी होंदा है, वो किसी घरे जाने वास्ते दरबार खड़ने की लोड़ नहीं पैंदी। भाईजान आपके इस एरिया का चौधरी इस टाइम इंडिया है, तो उसको कोई भी वीज़ा, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स को
बात टफ लगेगी कि इंडिया की हमायत कर रहा हूँ, हमायत की बात नहीं है, फैक्ट की बात करेंगे तो इस टाइम आपका चौधरी इंडिया है इस पूरे बर्रे सगीर का, तो उसको डेफिनेटली हर बंदा प्रमोट करेगा कि आप मेरी तरफ आओ, खींचे के बल के लोग, आप तो फ्री कह रहे हो, वो तरले भी करेंगे अगले फ्यूचर में कि भैया अल्लाह का नाम हमारे मुल्क में आए। अब आप इतनी ओपन बात कर ही रहे हैं तो लास्ट में जाते जाते मुझे ये बता दें, हालात हाजरा के अंदर कितना आगे निकल गया भारत हमसे? मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल गया है, और ये आगे निकल जाना बड़ी बात नहीं है। देखें, अपना जो हमारा एक तरह वो कंपेटिटर है, कंपेटिटर की खासियतों को देख के अपनी खामियों को डेवलप करना अच्छी बात होती है। हम उनके देखें कि उन्होंने कैसे अपने आप को डेवलप किया है, हम डेफिनेटली हम भी डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे पास है, हमारे मुल्क में खजाने हैं, वो इंडिया के पास या किसी और के पास नहीं है। सर, पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है जहां कंपेटिटर मानती है, अगर उनसे सवाल किया जाए कि मौजूदा हालात के अंदर कोई एक शोबा जिसमें पाकिस्तान अभी भारत से आगे है, कोई आप बताना चाहें? क्योंकि अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर की, बात अगर की जाए इकॉनमी की, आपके सामने है दुनिया की बड़ी, हत्ता कि यहाँ तक जो मतलब मौरिखीन है वो ये लिख रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अपकमिंग सुपर पावर भी जो है वो भारत उन कंट्रीज़ के अंदर शामिल होने जा रहा है जो सुपर पावर की दौड़ में शामिल है। मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी शामिल है। और दूसरी बात है पाकिस्तानी, मेरे ख्याल पाकिस्तानी सिर्फ एक ही चीज़ में आगे हैं और वो झुकते हैं। अभी आप ये माइक बंद करें, मैं 2-4 आपको लगाता हूँ, 2-4 आप मुझे लगाएं, बस यही काम है हमें। क्या कहना चाहेंगे? उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि बॉर्डर्स जो है वो अब हम खोलेंगे, दोनों कंट्रीज़ की जो है वो ट्रेड, इंडिया पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मौजूदा करंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करे। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा साइन है। हम 8 से 10 साल पहले टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे इंडिया से, बहुत अच्छी बिज़नेस ग्रोथ थी, हमें वहाँ से जो प्रोडक्ट्स मिल जाती थी वो हमारी पॉक कॉटन के अंदर बनना पॉसिबल नहीं था। हमारी स्टेपल लेंथ इतनी नहीं थी कि हम 60 सिंगल, 80 सिंगल, 100 सिंगल बना सकते, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। पर ये कशीदगी बनने की वजह से इंपोर्ट डेड हो गई, मतलब इस पर बैन लग गया, जिसकी वजह से बहुत से इंपोर्टर्स का बहुत बड़ा लॉस हुआ। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स कॉटन इंपोर्ट करते थे, यान इंपोर्ट करते थे, वो सब डिस्टर्ब हुए, वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हुए, बट उन्हें उस तरह की क्वालिटी नहीं मिल सकी। ये एक बहुत अच्छा साइन है। मुझे लगता है कि इससे बहुत ग्रो होगी, दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा, इसमें बिज़नेस ग्रो करेगा, ख़ासकर टेक्सटाइल बिज़नेस।